जावा इंटरव्यू प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चनों में से एक, जो आपको सीनियर जब किसी भी आप कंपनी में जाएगा तो वहां पर आप एज एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली एनकाउंटर करिएगा, क्योंकि कलेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। थोड़ा ही डीपर आप जाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे अराइज होगा ही होगा। तो सिनेरियो क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। देन इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे कम करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे, बिग प्रैक्टिकली ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर डिटेल में। ओके, यहाँ पर मैंने क्लास लेके इसका नाम हैश मैप टेस्ट है और इसके अंदर मेन मेथड है, और यहाँ से हमारा मेन मेथड के अंदर मैंने सिंपली हैश मैप क्रिएट किया है, जिसमें हमारा की क्या है, एक क्लास है एबीसी और हमारा जो वैल्यू है एक इंटीजर टाइप की है। ओके, अब जो हमारा क्लास एबीसी है इसके पास ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एक आईडी एंड नेम और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर रहा है। ओके, अब जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने दो क्रिएट किया, एबीसी1 एबीसी2, और इस दोनों ऑब्जेक्ट की जो देखिए कंटेंट देखिएगा वो सेम ही है, आईडी भी सेम है, नेम भी सेम है, दोनों का कंटेंट सेम है। ओके, अब कंटेंट सेम है, इन दोनों को हमने हैश मैप में स्टोर भी करा दी, इसकी वैल्यू भी सेम है और आईडी भी सेम है। ओके, दोनों का ऑब्वियस ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट हमने पास किया दोनों ऑब्जेक्ट का कंटेंट सेम है, और हम जानते हैं कि हैश मैप में जो की होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रखता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहिए, ना कि दो को। लेकिन मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूं, राइट एक क्लिक जावा प्रोग्राम पर करूंगा, यहाँ देखिए इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट बेसिकली आ रहा है, दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक पहला ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ रहा है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर टू स्ट्रिंग मेथड को सबसे पहले जनरेट कर लेते हैं, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, देन सोर्स पे जाएंगे, देन जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड को हम सिंपली क्लिक कर देंगे। ओके, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ना प्रिंट होकर ऑब्जेक्ट जो डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज एप्लीकेशन पर हिट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट आ गया, जिसकी आईडी भी 12 है, नेम भी सेम है और आईडी भी सेम आ रहा है। बट यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट स्टोर दो हो ना कर एक ही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन दोनों के पास तो कंटेंट सेम ही है। तो इस चीज को हम रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, इंटरव्यू आपसे ये पूछेगा, देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट देखा, दोनों का कंटेंट सेम ही है, अगर दोनों का कंटेंट सेम है तो ये ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होना चाहिए, ये एक ही ऑब्जेक्ट स्टोर होना चाहिए अगर दोनों का कंटेंट सेम है। तो इस चीज को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम कोई वैल्यू हैश में स्टोर करते हैं तो बेसिकली क्या काम करता है, वो जाता है इसमें बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास जो हमारा हो, तो वहां पर हैश कोड एंड इक्वल मेथड होता है वहां पर बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या करता है, रेफरेंस को बेसिकली चेक करता है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेम है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट है, तो जैसे इसका रेफरेंस अलग है, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट को एज ए डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर दो एंट्रीज ले रहा है, बस को एक एंट्रीज लेना चाहिए। अब इस चीज को अपने को क्या काम करना पड़ेगा, जो हमारा एबीसी क्लास है इसके अंदर अपने को ओवरराइड करना पड़ेगा, किसको, हैश कोड को और इक्वल मेथड को। देन उसके बेसिस पे उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ओके, एंड उस कोड के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करेंगे। अब जैसे कैसे, तो देखिए वहां पर जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लास है वहां पर ये रिटर्न होता है। ओके, तो वहां से डायरेक्टली हमारा ले रहा है, लेकिन वहां पर कोड कैसे लिखा गया ये देखते हैं। तो इन दोनों फंक्शन को सबसे पहले मेथड को ओवरराइड करते हैं, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, देन सोर्स पे आते हैं, सोर्स पे आने के बाद देखिए यहाँ ओवरराइड स्लैश इंप्लीमेंट मेथड करके रखा है, तो यहाँ पर दो मेथड हम यूज करेंगे, इक्वल्स एंड हैश कोड वाले को हम ओवरराइड करते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ओवरराइड दोनों मेथड आ गया। अब ये काम कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट वहां पर ऑब्जेक्ट क्लास उसका इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से दिया है, तो ये दोनों क्या काम करता है, हैश कोड सुपर डॉट हैश कोड एंड सुपर डॉट इक्वल, दोनों को ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेक कर रहा है। हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी तुम रेफरेंस ना चाहिए, उसकी कंटेंट चेक करो, तो यहाँ पर अपने को कोड लिखना पड़ेगा। अब कैसे कोड लिखना पड़ेगा इसको बताना पड़ेगा मैनुअली, कि तुम रेफरेंस ना चेक करो, उसकी कंटेंट को चेक करो। वो अपने को जाहिर सी बात है रेफरेंस चेक करेगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट है, इसका हैश कोड अलग होगा, इसका हैश कोड अलग होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस चीज को बताना पड़ेगा, उसको रेफरेंस ना चाहिए, उसकी कंटेंट को चेक करो। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अपने दोनों मेथड को इक्वल एंड हैश कोड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एबीसी क्लास में आते हैं, और यहाँ से हमारा हैश कोड है, यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं किस बेसिस इसको करना है, तो यहाँ पर रिटर्न दे देंगे। देन इसके पास एक ऑब्जेक्ट क्लास है जो कि यूटिल्स आता है, ऑब्जेक्ट्स जावा डॉट यूटिल इस क्लास में को यूज करना है। देन यहाँ पर अपने को यूज करना है हैश करके मेथड, इसको करना है, जो क्या करता है, जनरेट ए हैश कोड फॉर द सीक्वेंस ऑफ इनपुट वैल्यू। हमने बोला कि जो ये आईडी है, जो हमारा आईडी वेरिएबल उसके प्लस कॉमा नेम करके नेम देंगे, इन दोनों के बेसिस तुम्हें हैश कोड को जनरेट करना, इन दोनों के बेसिस तुम्हें हैश कोड जनरेट करना। ओके, अब हम बोलेंगे कि जो हमारा इक्वल मेथड है उसमें कंपैरिजन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके,
ये इसने बाय डिफॉल्ट दिया है, तो इसको भी हम रिमूव करेंगे। ओके, अब हम अपना कोड लिखेंगे कि अपने को इक्वलिटी को चेक कैसे करना है। हम यहाँ पर यूज करेंगे दिस मतलब इस पर्टिकुलर क्लास को रिफरेंट करेगा। इक्वल लिखेंगे ओबीजे, तो ये क्लास है और इसकी ऑब्जेक्ट, इन दोनों की अगर रेफरेंस आपस में सेम है तो जाहिर सी बात है अब दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इस कंडीशन में अपने को क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देना है। ट्रू रिटर्न क्या करना है, ट्रू कर रहा है। अगर इस सिचुएशन में अगर दोनों आपस में क्या कर रहा है, दिस मतलब ये क्लास जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लास है प्लस जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया है, ये दोनों अगर सेम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है तो अपने को क्या काम कर देना, वो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट सेम होगा, तो यहाँ पर ट्रू कर देंगे। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो गया कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, ये अगर इक्वल टू नल है, इक्वल टू नल है, इक्वल टू नल है, और हम कंडीशन लगा देंगे गेट क्लास। गेट क्लास क्या काम करता है, वो क्लास का नेम देने का देते हैं, नॉट इक्वल ओबीजे डॉट गेट क्लास। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। तो जाहिर सी बात वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, ये पहला हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। ये दूसरा कंडीशन का मीनिंग क्या हो गया, हमने कहा कि चेक करो क्या ये जो ऑब्जेक्ट है नल है, नल है या नल है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो क्या दोनों क्लास का आपस में क्या नेम बराबर है कि नहीं, अगर नहीं बराबर है तो भी तुम रिटर्न फॉल्स कर दो। जाहिर सी बात है वो क्या, दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो, उसके पास अलग अलग प्रॉपर्टी हो तो रिटर्न कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो अपने को क्या करना है, दूसरा कंडीशन अगेन यहाँ पर चेंज करके, जाहिर सी बात है ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तो बात है कि दोनों क्लास आपस में इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारा ओबीजे है उसको हम टाइप कर लेंगे एबीसी क्लास में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एबीसी, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे एबीसी, तो यहाँ पर कर लेंगे एबीसी, एबीसी इक्वल को हम ऑपरेटर लगाएंगे, देन इसको टाइप कास्ट कर लेंगे उस ऑब्जेक्ट को एबीसी में, एबीसी ओबीजे, हमने इसको टाइप कास्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम मेथड को यूज करेंगे। ओके, और चेक करेंगे क्या उसके अंदर कंटेंट आपस में इक्वल है कि नहीं है। अगर कंटेंट इक्वल है तो हम रिटर्न कराएंगे ट्रू। तो यहाँ पर लिखेंगे आईडी एंड यहाँ पर पास कर देंगे सिंपली एबीसी डॉट आईडी। ये आईडी क्या है, जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया, इसकी वैल्यू प्लस इसके पास जो वैल्यू है कि ये आपस में दोनों को बराबर है। अगर बराबर होना, आपस में बराबर है एंड इन दोनों को नेम भी आपस में बराबर है कि नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास पास ही, जो हमारा ऑब्जेक्ट यूटिल क्लास था उसके पास ही एक मेथड है इक्वल, उसको हम यूज करेंगे, जो क्या काम करता है आपस में कंटेंट को चेक करता है। यहाँ पर नेम पास कर देंगे। ओके, देन एबीसी पास जो हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके पास भी नेम होगा, क्या ये नेम आपस में इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पर डॉट नेम कर देंगे। अगर ये कंडीशन ऊपर इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है रिटर्न क्या कर देगा, अपने को ट्रू रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर डबल इक्वल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये इंटीजर टाइप आईडी इंटीजर, इसलिए हम डबल इक्वल लगा दिए। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट क्यों नहीं की, क्योंकि माइट भी चांसेस हो सकता है कि ये जो नेम है ना नल हो, इसीलिए यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन है। नल पॉइंटर को अवॉइड करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्लास को यूज किए। अगर दोनों में से कोई नल होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, उन दोनों की कंटेंट को चेक करेगा। ओके, उस नल पॉइंटर को अवॉइड करने के लिए कुछ कोड यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा है। अगेन इस लाइन का मीनिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस मतलब हो गया ये क्लास, इस क्लास की रिफरेंस और जहां पर ये ऑब्जेक्ट आया इसकी रिफरेंस आपस में इक्वल है, तो इट मींस वो ऑब्जेक्ट सेम ही है, तो सिंपली रिटर्न ट्रू कर दो। ओके, अगर रेफरेंस सेम नहीं है तो ये लाइन नहीं है, तो ये वाला लाइन चेक करेंगे क्या ये ऑब्जेक्ट जो है ये नल है। अगर नल है तो सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि दोनों के बीच में कंपेरिजन होगा ही नहीं। ऐसा अगर दोनों का क्लास नेम डिफरेंट डिफरेंट है तो क्या काम करो, तो भी फॉल्स रिटर्न कर दो। अब क्लास नेम सेम है तो ये वाला क्या काम करेगा, ये तो वाला कोड चलेगा नहीं। तो यहाँ पर इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे, क्योंकि पता है दोनों का नेम सेम है तो टाइप कास्टिंग इजीली हम कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप कास्ट का एक्सेप्शन नहीं आएगा। अभी हमारे पास एक क्लास मिल गया, चेक करेंगे क्या इसके पास आईडी इक्वल है और नेम इक्वल है, उसका कंटेंट सेम है, सेम है तो उसको हम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब ये इतना हमने काम कर दिया, तो अब क्या काम करेगा, जब भी हमारा ये वैल्यू को हमने जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर हैश मैप के अंदर स्टोर करेगा तो उसको की को चेक करेगा कैसे की का कौन जो वैल्यू है वो आपस में सेम है कि नहीं। जो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन था हैश कोड एंड इक्वल मेथड का, उसको ना यूज करके जो हमने एबीसी क्लास के अंदर लिखा है इक्वल एंड हैश कोड मेथड का, उसको ये यूज करेगा और चेक करेगा कंटेंट आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप एक ही ऑब्जेक्ट आया है, यहाँ पर एक ही। तो इंटरव्यू आपको इस तरह का सिनेरियो कैसे देगा कि मान लो अपने को एक हैश मैप है, उसके अंदर तुम्हारा कोई कस्टम क्लास है और उस कस्टम क्लास में जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसकी पूरी कंटेंट आपस में इक्वल है। तो वो कंटेंट अगर इक्वल है तो वो हैश मैप में स्टोर नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो आपको बोलना है कि जो भी हम कस्टम क्लासेस यूज करें उसके अंदर सिंपली अपने को
इक्वल मेथड एंड हैश कोड को ओवरराइड करना है, उसके करस्पॉन्डिंग लॉजिक अपने को देना है कि अपने को उस चीज को ऑब्जेक्ट के अगर कंटेंट सेम है तो अपने को स्टोर नहीं करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बारे में और भी हम वीडियो समझेंगे और भी डिफरेंट, यहाँ पर जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज था, हम क्या अगर एक ही प्रॉपर्टीज पे करना होगा, एक नल ना हो, वैसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के बारे में आने वाले अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे, जो कि इंटरव्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपकी नॉलेज के बारे में बताता है कि आप कितने कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में डीपली जानते हैं। आई होप आपको इस वीडियो का होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस लाइन को मैं एक बार प्रॉपर एक्सप्लेन करने की और कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो गया और ये कैसे आपस में काम कर रहा है। देखिए ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन क्या काम कर रहा है, दिस चेक इफ बोथ रेफरेंस पॉइंट दी सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। ये चेक करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में मेमोरी में सेम को पॉइंट कर, अगर कर रहा है तो दे डेफिनेटली इक्वल है, इक्वल है तो सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा। अब ये वाला लाइन क्या हमारा काम करता है, चेक ऑब्जेक्ट इज नल देन कांट बी। अगर ये ऑब्जेक्ट नल अगर ये आ रहा है तो उसके ऊपर तो होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। देन ये वाला लाइन क्या काम करता है, चेक इज ऑफ डिफरेंट क्लास और नॉट। ये चेक करता है कि दोनों डिफरेंट क्लासेस है और कि नहीं। अगर डिफरेंट क्लास है तो जैसे उसकी इक्वलिटी होगी नहीं, तो सिंपल उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर सेम क्लास है तो क्या काम करें, यहाँ पर टाइप कास्ट करेंगे, और टाइप कास्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली चेक कर रहे हैं। आईडी हमारा प्रिमिटिव है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल को हमने यूज करिए, डायरेक्टली हम इक्वल से चेक कर सकते हैं। और नेम इज एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग के अंदर है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास को इसलिए हैंडल किए क्योंकि नाम जो हमारा ये नेम है ये माइट भी नल भी हो सकता है। अगर नल हो गया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, तो इसी चीज को अवॉइड करने को ऑब्जेक्ट वाला जो क्लास है इसके हम इक्वल के दोनों को कंटेंट चेक करके दे देगा। अगर इक्वल है जैसे हो तो ऑब्जेक्ट सेम है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। तो वो क्या काम करेगा, उस वैल्यू को स्टोर ना करने देगा, केवल एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा। इसकी होल सिनेरियो थी। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और भी जानेंगे हम प्रैक्टिकली डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के बारे में।